बस ये नारा बन के रह गया अब्वा दिसुम अब्वा राज। मगर हमारा अपना ही जो अपनी हम आस्था के स्थलों को हम बचा नहीं पा रहे हैं और विकास के नाम पे निरंतर हमारे जो चीज़ों के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। आपका जो वीडियो था वो मैं अहमदाबाद में थी उस समय मैंने देखा और 2022 में शिलान्यास हुआ था, उस समय मैं भी उस समय आई थी। हमेशा से आदिवासियों के साथ छल कपट किया जा रहा है। आदिवासियों को एक लॉलीपॉप या झाड़ में चढ़ा के गिराने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर वॉशरूम है लिफ्ट के सामने में वो उसका देखिए दरवाजा कितने घटिया वो उस क्वालिटी का लगाया हुआ है और वो टूट गया अभी से। अपना धर्म स्थल का बात है, अपना शरण स्थल का बात है। हम लोग का पहचान को ही लोग मिटा देगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। 5 करोड़ का जो सरकारी फंड जो इसमें लगा है उसका इस तरह से ये तो बंदर बाट का पूरी कहानी यहाँ पर नजर आ रही है हम लोगों को। फ्लाईओवर का जो एंड होता है अंतिम यहीं पे हो रहा है, तो गाड़ी उधर से आएगी तो हमारे लोग यहाँ से निकलेंगे तो हादसा होने का बहुत ही ज़्यादा डर है। जब तक हमारे आदिवासी युवा अपने हक अधिकार को लेकर जागरूक नहीं रहेंगे तो यही हाल होगा। मैं यहाँ के युवाओं से लगातार बोलता हूँ कि भाई हम लोग कहीं भी आंदोलन में जाते तो हम लोगों के साथ जुड़े रहो, ताकि कल को कुछ होता तो हम लोग कहीं ना कहीं संपर्क करके सभी युवा जुड़ के आप लोगों का साथ देंगे। तुरंत वो लोग ये करके वापस ले लिया ना वापस। हाँ, वापस ले लिया कि एप्लीकेशन लिख के दिया कि हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए। तो यहाँ भी अगर समय पूर्वक विरोध होता है तो हो सके ये काम रुक सकता है और इसे अलग से कनेक्ट किया जा सकता है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल में हैं। हमने इससे पहले 2-3 खबरें आपको लगातार दिखाई है कि किस तरीके से विकास और फ्लाईओवर चौड़ीकरण के नाम पर सरना स्थल की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है। 14 फीट पहले भी जमीन ले ली गई है और अभी 10 फीट फिर चिन्हित किया गया है। खबर के बाद आदिवासी समाज एकजुट हो रहा है और आज यहाँ पर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की पूरी टीम यहाँ पर निरीक्षण करने आई है और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष गीताश्री उरांव मैडम भी यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंची अपनी पूरी टीम के साथ। इस धूल फाकती जो सरना स्थल है उसकी क्या स्थिति है, मैडम किन नज़रों से इनको देख पाई है, क्या सच में सरना स्थल का सौंदर्यीकरण हो रहा है या फिर सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहाँ पर जमीन का अतिक्रमण भी हो रहा है। फिलहाल अध्यक्ष मैडम गीताश्री उरांव हमारे साथ है। मैडम, यहाँ पर राज्य के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन ने सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ पर एक भव्य सरना भवन भी बनवा रहे हैं और यहाँ पर पेंट पोचाड़ा भी आप दीवारों में देख सकते हैं। लेकिन धूल फाकते इस सरना स्थल को आपने आज निरीक्षण में क्या देखा और जो अतिक्रमण की बात सामने आ रही है वो क्या आप सच देख पाई हैं यहाँ पर? निश्चित रूप से आपका जो वीडियो था वो मैं अहमदाबाद में थी उस समय मैंने देखा और 2022 में शिलान्यास हुआ था, उस समय मैं भी उस समय आई थी। मुख्यमंत्री उनको तो आने में लेट था तो जो यहाँ पे चीफ इंजीनियर थे विभाग के उनसे मेरी बात हुई थी और उनसे कहा था कि जो सरना स्थल के सामने से, क्योंकि फ्लाईओवर पूरा कनेक्टेड बनने की बात थी पहले, जो अभी हम लोग का इसका स्वरूप अलग रूप से देख रहे हैं, तो उसमें था कि पिलर जो है गेट के सामने ना आए सरना स्थल के, ताकि लोगों के मूवमेंट, क्योंकि लाखों की भीड़ जो है यहाँ पर उतरती है तो उसमें दिक्कत ना हो। तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं हम लोग डिज़ाइन में पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो आज देख रहे हैं कि पिलर का ना बन के यहाँ पर तो दीवार खड़ी की जा रही है और अब ये भी पता चला कि 10 फीट पहले ही जो इस सरना स्थल का जो है वो पहले ही उसका अतिक्रमण हो चुका है, सरकारी अतिक्रमण सड़क के चौड़ीकरण के नाम पे। अभी फिर हम लोग फिर से देख रहे हैं दीवार पे अंकित है 10 फीट और, यानी फिर 10 फीट और घुसेगा जो विभाग सड़क के लिए। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़मीन बच जाती है, मतलब सिर्फ भवन ही खड़ा रहेगा और कोई ज़मीन तो रहेगी नहीं। तो भीड़ जब आएगी सरहुल में, ख़ास तौर से विशेष रूप से जब यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में लोग शोभा यात्रा में जुड़ते हैं और यहाँ पर समागम होता है, तब यहाँ पर तो भगदड़ मच जाएगी फिर। ये तो है ही। साथ ही साथ एक अहम पहलू इसका ये भी है कि जो खतियान में जो है रिकॉर्ड है इस ज़मीन का 46 डिसमिल सरना के नाम से,
और हम देख पा रहे हैं कि ये 46 डिसमिल तो किसी भी तरह से नहीं है। ये तो शुरू दिन ही हम खबर करने आए थे तो हमने ये कहा था कि ये जमीन कहीं से भी 46 डिसमिल तो नजर नहीं आती है। आ रही है। और उसमें भी अब कल अमीन को बुलाया गया है, यहाँ पे बस्ती वालों ने बुलाया है, नापी में सही पता चल जाएगा कि कितनी ज़मीन बची है। 46 डिसमिल में से 10 फीट और अंदर घुसे होंगे, उसमें से और घुसे, और इसका फैलाव विस्तार क्षेत्रफल कितना रहा, कहाँ तक गया, ये सारा खुलासा हो जाना चाहिए अमीन के आने के बाद। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये जो भवन निर्माण भी जो हो रहा है, ये हम लोग यहाँ पर अपने राज्य के लिए एक मिसाल के तौर पे हम लोग इसको देख रहे थे कि सरना स्थल, जिसमें सरना धर्मावलंबियों के लिए एक ऐसी जगह बनेगी जो एक मिसाल बनेगी, जिसमें हमारे जो 5 प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए व्यवस्थाएं बनेंगी। वो अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा के लिए यहाँ पर कार्यक्रम अन्य दिनों में चलाएंगे, लाइब्रेरी भी चलेगी। मगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि निर्माण कार्य इसका जो भवन का बहुत ही निम्न स्तर का हुआ है। आप गए थे बिल्डिंग में, कुछ निरीक्षण देख बिल्कुल, कर पाए आप? आप देखिए, यहीं से खड़े होकर देखिए ना, आपका छज्जा का ढलाई कैसे हुआ, आड़ा तिरछा, आपका बहुत ही घटिया। मतलब कोई अपना घर क्या इस तरह से बनाएगा क्या? जो इस तरह का सरकारी 5 करोड़ का जो सरकारी फंड जो इसमें लगा है, उसका इस तरह से, ये तो बंदरबाट का पूरी कहानी यहाँ पर नजर आ रही है हम लोगों को। एक एक चीज, एक एक पिलर, एक एक छज्जा, आप सीढ़ी चढ़ के देखिए, वहाँ पर स्लोप में भी जो अंदर की तरफ स्लोप होता है वो भी इतने घटिया तरीके से उसका फिनिशिंग दी गई है। फिनिशिंग तो नहीं कहेंगे, उसका जस्ट यूं ही बना दिया गया। मतलब हम लोग तो गांव में भी जाते हैं तो वहाँ पर के भी अच्छा फिनिशिंग कई बार देखने के लिए मिल जाता है, मगर यहाँ पर बीच शहर राजधानी में इस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है। मतलब जिनको जिम्मा दिया गया था, जो योजना लाने का दम भर रहे थे, वो कहाँ इतने सालों तक रहे, और फिर जिन लोगों के हाथ में ये सारा जो इंजीनियर थे और उनको बाकी उनके ऊपर के जितने विभाग के जिन लोगों थे, उन्होंने कभी भी यहाँ झांक के देखने की ज़रूरत नहीं समझी। तो ये सब जो हमने देखा, नीचे आप देखिए यहाँ पर वॉशरूम है लिफ्ट के सामने में, वो उसका देखिए दरवाज़ा कितने घटिया वो उस क्वालिटी का लगाया हुआ है, और वो टूट गया अभी से, अभी उद्घाटन अभी तो अनकम्प्लीट है, हो सके और बढ़िया दरवाजा लग सकता है, अभी समय है। लग सकता है, मगर क्यों कि आपको बार बार खर्च करने का क्या जरूरत पड़ रहा है? आप एक बार में ही अच्छा काम कीजिए ना। हाँ, हम लोग भी जब घर में अपना करते हैं तो क्या अभी सोचेंगे कि अभी करेंगे और फिर 6 महीने बाद फिर दूसरा दरवाजा लगाएंगे? आदमी एक ही बार में बढ़िया करके निकल जाना चाहता है। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें पैसे की भी बचत, जो भी मिला है हमको, तो उसको आपको क्या लग रहा है, पैसों का बंदरबाट हुआ है, जो सही पैसा लगना चाहिए था वो नहीं लगा है? नहीं, आप पेंट को देखिए ना, देखिए ये पेंट हुआ है अभी से, इसमें जो सीपेज हो रहा है, फुफंदी, मतलब निर्माण कार्य बहुत ही घटिया स्तर का है। जगह जगह जो है जरूर उसमें आपका क्रैक्स भी होगा उसके पीछे में। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ऊपर में भी हमने देखा, सीढ़ी भी देखी, आज की डेट में कौन ऐसी सीढ़ी बनाता है इतना ऊंचा जितना भी है वो तरीके से। और कोई भी चीज़ देख लीजिए, आपको सीधा नज़र नहीं आएगा, हर चीज़ टेढ़ी मेढ़ी। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? बाबू उसको कैमरा को करो, ये क्या है? फिनिशिंग नहीं है। इस दीवार को आप देखिए, इस दीवार को आप देखिए, ये जो सीधा ऊपर गया है, फिनिशिंग सही नहीं है, जिस पर निरीक्षण करने आई है आज परिषद की टीम। तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा कर रही है कि पैसे की कमी तो थी नहीं, इंजीनियर ने कैसा काम किया है? आप जिसको जिम्मेदारी दिए हैं या जिसकी निगरानी में ये दिया गया है, केंद्रीय सरना समिति जो अजय दा चलाते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उनको देखरेख में थोड़ी सी चूक हुई है। बहुत भारी चूक हुई है। देखिए यहाँ पर ये नया जो आपका ये स्टेनलेस स्टील का जो लगा है रेलिंग, ये भी आड़ा तिरछा चला जा रहा है। ये आप अब इधर यहाँ देखिए, बाथरूम देखिए, इसको ये अभी से तोड़ दिया। ये बाथरूम है। अच्छा मैडम इसी का जिक्र कर रही हैं कि निखिल जरा इधर दिखाइए, ये बाथरूम अभी
अनकम्प्लीट है और ये तोड़ दिया गया है, टूटा हुआ है दरवाज़ा। ठीक इसके ऊपर वाले फ्लोर में भी बाथरूम है, उसमें भी इसी तरह का ही दरवाजा लगाया गया है। तो एक ऐसी जगह पे जहाँ पर महिलाओं ये बातें ये हुई थी कि जब शोभा यात्रा होती है, महिलाएं बच्चे आते हैं तो उनको फिर वापस मतलब उनके लिए ठहरने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो ये तो सिरमटोली वालों की भी जिम्मेदारी है। यहाँ पर जो न्यू गार्डन सिरमटोली समिति है, जो सरहुल का यहाँ पर जो क्या बोले पूरा देखरेख संभालती है, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि काम चल रहा है। ये तो सरकारी पैसे का यहाँ पर गलत यूज़ हो रहा, अगर हम समझ पाए तो सरकारी पैसा जो यहाँ लगा है, अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और दरवाज़ा यहाँ पर टूटा हुआ है। फिलहाल ये तो समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जमीन अधिग्रहण को लेकर चल रहा है। मैडम, वो 10 फीट जमीन क्या फिर लिया जाएगा या अब समाज जग चुका, अब खड़ा रहेगा? नहीं, समाज को अब इसके लिए डट के खड़ा होना पड़ेगा। 10 फीट का जो वो टूट गया था, इसकी जानकारी मेरे तक तो नहीं पहुंची थी इससे पहले। लेकिन अभी अजय दास से हम बातचीत कर रहे थे, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि हमें भी जानकारी नहीं थी। कमाल है, योजना लाने का दम तो वही भर रहे थे। और उस समय जब विरोध हुआ था तो मैंने समर्थन इस बात करके, क्योंकि मुझे मध्यस्थता के लिए बुलाया गया था प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से, तो मेरा बस समाज के उन लोगों को ये बोलना था, कहना था कि एक अच्छी योजना सरकार के द्वारा इतने अच्छे फंड के साथ जो दी जा रही है तो एक मिसाल के तौर पे बनेगी और उसको बनने दिया जाए, इसमें अड़चन ना पैदा की जाए। मतलब आपने समर्थन किया था? मैंने उस समय समर्थन निश्चित रूप से किया था, मगर क्योंकि मेरे पास दसियों काम रहते हैं, दसियों जगह 10 दिशा में दौड़ना भी पड़ता है, तो जिन्होंने जिम्मा लिया था हम उम्मीद कर रहे थे कि वो इसका पूरा ख्याल रखेंगे कि इसका निर्माण कार्य तरीके से हो। और निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती ही है उनकी, और उनको देखना था। ऐसे थोड़ी है कि आंख मूंद करके कि कोई भी मतलब जहाँ जिम्मा लिया जाता है उसमें पूरा अपना उसको पूरा करना चाहिए। देखिए, अभी जिम्मेदारी से सब भाग रहे हैं। अभी सब कह रहे हैं, खबर हमारा करने के बाद ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, 10 फीट ज़मीन कैसे गई, बाउंड्री वाल कैसे टूटा, अब ये चिन्हित कैसे किया गया है, ये सब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लेकिन किसी की तो बातचीत हुई होगी मैडम, क्या लगता है? जो L&T कंपनी वाले हैं, किसी से तो बातचीत किए होंगे, रैयत हो या फिर समिति वाले हो, किसी से तो बातचीत ज़रूर किए होंगे। ये इतना बड़ा कदम तो यूं ही नहीं उठाया जा सकता है, किसी न किसी को तो खड़ा किया ही गया होगा, मगर ये सब कुछ बड़े चुपचाप तरीके से ही भी हुआ है और लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई। विरोध उसके बाद तो हुआ है कि मतलब सरना स्थल, सबसे बड़ी बात है कि हमारे अपने राज्य में 5वीं अनुसूची का जो राज्य है, इसमें हमारे बहुत पुराने जो हमारी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। ये ज़मीन का नेचर है आपका भुआरी पहनाई ज़मीन है, 46 डिसमिल का रकबत है इसका था, जो शोक हो रहा है उसमें खतियान में। और अब देखिए इसमें अतिक्रमण चला आ रहा है, होता चला आ रहा है। 5वीं ने हमको अपने ही राज्य में जब बस ये नारा बन के रह गया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, मगर हमारा अपना ही जो अपने हम आस्था के स्थलों को हम बचा नहीं पा रहे हैं और विकास के नाम पे निरंतर हमारे जो चीज़ों के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय कार्तिक राव जी ने इस स्थल को, एक समय था ये 60 के दशक का आखिरी समय वो साल था, उसमें ये गैर आदिवासियों के हाथ में ही चला गया था कोई कारखाना बनाने के लिए। तो उनको जब ये पता चला कि ये इस ज़मीन का नेचर ऐसा है और इसको समाज के पास ही रहना चाहिए था, तो उन्होंने मशक्क़त करके इस ज़मीन को बचाया ताकि ये ज़मीन समाज के हाथ में ही रहे, आस्था का केंद्र बना रहे। तो और फिर शोभा यात्रा भी उन्होंने इसी वो पूरा डिज़ाइन प्लान किया और उसका समागम स्थल भी यहीं पर बनाया। नगड़ी से, बेड़ों से, हातमा से निकल के आते थे, नामकुम से, ये सब जगह से लोग आके यहाँ पर जुलूस के तौर पे, छोटा ही था उस समय, भव्यता नहीं थी उतनी, मगर ये था कि बताने के लिए कि हमारी जगह है, हमारी ज़मीन है, इसको हमको बचाना है। ये वहाँ से शुरुआत हुई थी। आज के डेट में लाखों की संख्या में लोग शोभा यात्रा में उतरते हैं। अब तो मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले, कोविड के ठीक पहले,
ये आया भी था कि 5वें नंबर पे इसका स्थान मिला है, जो देश भर में जितने भी शोभा यात्राएं निकलती हैं 5वां स्थान उस समय इसको दिया गया था। और निश्चित रूप से बड़े उत्साह से लोग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे जो हैं रात के समय में पहुँच रहे होते हैं। और उस समय बातें भी यही आई थी कि उनको फिर कहाँ हम रखेंगे, आते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर दोबारा पूजा होती है। अब आप बताइए, निरंतर अब फिर 10 फीट अब और जब घुस जाएगा यहाँ पर, तो फिर लोग कहाँ खड़े होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो भगदड़ की स्थिति होगी और निश्चित रूप से दुर्घटना भी होने का मतलब चांस है आने पूरा। वाले समय के लिए जो सोचा जा रहा था कि ये बिल्डिंग एक उपहार साबित होगा, कहीं ना कहीं अब इसके दुष्परिणाम भी अब देखने को मिल रहे हैं कि इस तरीके का ये स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो आने वाले समय के लिए, और फ्लाईओवर के नाम से अगर और ज़मीन दे दी जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिलहाल महानगर अध्यक्ष पवन तिर्की हमारे साथ है। पवन जी, वो 10 फीट का ज़मीन का क्या सोच रहे हैं? निरीक्षण में आए हैं, देना है नहीं देना है? विकास की बातें आ रही है कि आदिवासी विकास के नाम पर ज़मीन देता है, तो क्या अब सरना की ज़मीन को भी दे देना है? देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग ने पहले भी कहा है कि आदिवासी अपना विकास खुद कर सकते हैं। अगर कोई विकास करता है तो वो विकास नहीं कहलाएगा, वो विनाश कहलाएगा। और चूंकि मेरा भी ज़मीन फ्लाईओवर में गया है, जो कांटे टोली वाला फ्लाईओवर है, मैंने देखा है किस तरह से अभी तक ज़मीन का पैसा नहीं मिला, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का पैसा मिला है। और दूसरी बात, अगर बात चल रही है कि पहले 14 फीट या 10 फीट ज़मीन लिया गया है और फिर वर्तमान बात चल रही है कि और 10 फीट लिया जाएगा, है ना? और बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, लेने नहीं दूंगा। और ये अभी मैंने डीपीआर देखा, डीपीआर में यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पाइलिंग चलेगा। तो मैंने देखा है ये कंस्ट्रक्शन होते हुए, जब पाइलिंग होती है ना तो कम से कम 20 फीट स्क्वायर फीट में लिया जाता है और कम से कम 9 पिलर की पाइलिंग होती है वो फ्लाईओवर को ये बनाने में। तो कहीं ना कहीं वो 10 फीट ही नहीं, वो उससे ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो ये सब बात को समझना है। और गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है तो वो 10 फीट ही नहीं, उससे और ज़्यादा लेगी। यानी कि ये बोलने की बात है कि वो 10 फीट लेगा, पर उस देखिएगा जब समय आएगा वो खुद देखने की चीज़ होगी कि वो 10 फीट से ज़्यादा ज़मीन लिया। वो देख चुके हैं यहाँ के लोग। पवन जी, 7 फीट का बोल के 14 फीट लिया गया, अभी 10 की चीनी हुई है, तो समझ जाइए कि और कितना लेगा। और मेरा ये सवाल है कि अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो लोगों की जनभावना का, उनका जो अपने पूजा स्थल को लेकर जो श्रद्धा है, इसको क्यों नहीं ध्यान में रखा जाता है? मंदिर का ख्याल रखा जाता है, मस्जिद का ख्याल रखा जाता है, चर्च का ख्याल रखा जाता है, सरना स्थल का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है? ये फ्लाईओवर जो बना रहे हैं, क्या उनको ये नहीं पता है कि आदिवासियों का ये सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है पूजा स्थल? देखिए, हमेशा से आदिवासियों के साथ छल कपट किया जा रहा है। आदिवासियों को एक लॉलीपॉप या झाड़ में चढ़ा के गिराने का काम किया जा रहा है। यहाँ जितने भी विकास का कार्य हुआ है या एचएसी बसा है, किसके ज़मीन में बसा है? कहीं ना कहीं आदिवासियों की ज़मीन लेके ही बसाया गया है। और अभी भी आदिवासी वहाँ से भिन्न हैं, उसके पास जहाँ भी उसे ये दिया गया है, पुनर्वास किया गया है, अभी तक उनके पास खतियान नहीं है। और हमेशा से कहीं भी विकास की बात आती है तो चाहे वो आदिवासी की धार्मिक व्यवस्था की ज़मीन हो या उसकी रैयत ज़मीन हो, हमेशा लिया जाता है। और आदिवासी हमेशा विकास के लिए आगे आते हैं, वो ज़मीन देते भी हैं। परंतु राज्य में अपनी सरकार होते हुए, आदिवासी की सरकार होते हुए, हम अपने व्यवस्था की ज़मीन नहीं बचा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आदिवासी यहाँ दूर होते जा रहे हैं। इसलिए जो भी यहाँ सरकार है उससे यही मांग मैं करना चाहूँगा कि आके यहाँ तुरंत निरीक्षण करें और ये जो फ्लाईओवर यहाँ पे उतारा जा रहा है इसे कनेक्टिंग करके सीधा जोड़ दिया जाए, जिससे शोभा यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पहले भी ये जब लेकिन यहाँ पे तो अलग से शेप बन रहा है, आपने डायग्राम देखा है, अभी आप लोग देख रहे थे कि नक्शा में किस तरीके से, आप लाल कलर को देखिएगा, लाल कलर का जो अलग से निकाला गया है उसी में ये सरना स्थल की जमीन जा रही है। नहीं, ऐसा बहुत हुआ है। आप रिंग रोड तरफ चले जाइए, अगर विरोध हुआ है तो वो कई बार अंडर पास के लिए ये विरोध चल रहा था तो उसे फिर आगे किया गया है। अगर यहाँ भी अगर समय पूर्वक विरोध होता है तो हो सके ये काम रुक सकता है और इसे अलग से कनेक्ट किया जा सकता है। चलिए, फिलहाल परिषद के और लोग हैं यहाँ पर।
आकाश तिर्की हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आकाश, कैसे बचेगा अपना सरना स्थल, या विकास के नाम पर इसको भी कुर्बान करना है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं जोहार करता हूँ। और आपने बोला कैसे बचेगा ये सरना स्थल, तो मैं बता दूं, जब तक हमारे आदिवासी युवा अपने हक अधिकार को लेकर जागरूक नहीं रहेंगे तो यही हाल होगा। मैं यहाँ के युवाओं से लगातार बोलता हूँ कि भाई, हम लोग कहीं भी आंदोलन में जाते तो हम लोगों के साथ जुड़े रहो, ताकि कल को कुछ होता तो हम लोग कहीं ना कहीं संपर्क करके सभी युवा जुड़ के आप लोगों का साथ देंगे। तो फिलहाल तो अभी आज जो भी हुआ, जैसे कि बहुत ही, मैं क्या कहूँ, बहुत बुरी बात है, सुनने में बहुत बुरा लगा मुझे। और यहाँ मैं बता दूं, यहाँ जितने सारे खोड़ा आते हैं, पहले 200 खोड़ा आते थे, अब तो 200 से भी ज़्यादा खोड़ा हो गए हैं गांव-गांव से। तो वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ हटेंगे? रोड में तो जाएंगे नहीं। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, फ्लाईओवर का जो एंड होता है अंतिम यहीं पे हो रहा है, तो गाड़ी उधर से आएगी तो हमारे लोग यहाँ से निकलेंगे तो हादसा होने का बहुत ही ज़्यादा डर है। बिल्कुल। अच्छा आकाश, एक बात बताओ कि यहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा। जब ये बातें सामने आई कि 10 फीट ज़मीन और ले ली जाएगी, पहले भी ज़मीन दे दी गई है, हम जब खबर चलाएं उसके बाद नई नई चीज़ें आ रही हैं। आज अजय तिर्की ने भी एक मीटिंग रखी थी और उनका ये कहना है कि ये ज़मीन लिया गया, हम लोग को तो पता ही नहीं था। आपको क्या लगता है कि किसके अनुमति से या किसके परमिशन से, किसको जानकारी देकर एल&टी कंपनी यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, अजय दा शुरू से अगुवाई कर रहे हैं, तो उनके अगुवाई में उनको तो जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि वो सप्ताह में 4-5 बार आते ही हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, उनके अगुवाई में ये हो रहा, तो उनको पता ही होगा। कहीं ना कहीं हमारे लोगों का भी गलती है ना। और कहीं ना कहीं गांव वाले मतलब लोग, पता होने के बावजूद रोका नहीं गया। जी, पता होने के बावजूद रोका नहीं गया, ये बहुत ही मतलब बुरा लगता है ये सब सुन के। लेकिन अब हम लोग इस पे आंदोलन करेंगे, अंदर हम लोग 10 फीट आने नहीं देंगे। चलिए, आंदोलन की बात यहाँ पर हो रही है। फिलहाल जब हम अजय दा से बात कर रहे थे, बहुत सारे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और जिन पे लग रहा है उनसे भी सवाल करना बहुत ज़रूरी है। अजय दा ने कहा था कि यहाँ पर जो आदिवासी रैयत हैं उन्होंने ये ज़मीन बेच दी है, मतलब सरना की ये ज़मीन बेच दी है और मुआवजा के लिए आवेदन भी भरा है। फिलहाल इस सवाल का जवाब तो समाज को चाहिए। सुशीला दी का नाम यहाँ पर आ रहा है। सुशीला दी आज यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सुशीला कच्छप हमारे साथ हैं, न्यू गार्डन सिरमटोली की जो समिति है उसकी आप कोषाध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष मेंबर है, सदस्य हैं। दीदी, आप पे जैसे आरोप लग रहा है, आज अजय तिर्की ने यहाँ पर मीटिंग की है, कहा यह जा रहा है कि आप लोगों को जब ये जानकारी मिली कि 14 फीट ज़मीन और जा रही है तो आप लोगों ने किसी को जानकारी नहीं दी और उनको भी आप लोगों ने जानकारी नहीं दी, मतलब अजय तिर्की गुट को भी आपने जानकारी नहीं दी। सही है ये बात? अच्छा, प्रकाश अंश तो यहाँ आते जाते रहता है, ऐसी बात। इसी गांव के तो हैं? हाँ, इसी गांव के हैं। हाँ, तो उसको कैसे नहीं पता रहेगा? अब पहले भी उसको पता था कि पहले भी जाने वाला है, तो उस समय भी हस्तक्षेप कर सकता था आके कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। बोलने से हम लोग भी और भी कुछ, जैसा अभी हम लोग जो हाँ विरोध के लिए ही कर रहे हैं, तो उसी प्रकार पहले ही हम लोग कर देते तो आज हम लोग का जो गया वो भी नहीं जाता। अच्छा, और एक बात वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो कुछ रैयत है वो मुआवजा चाह रहे हैं, जो 14 फीट ज़मीन चली गई है उसके लिए मुआवजा की मांग हो रही है। ये बात सही है? मुआवजा कौन मांग रहा है दीदी? मुआवजा तो हैं हंस परिवार के ही लोग हैं। कौन? पाहन परिवार के? हाँ, सभी जितना हंस लोग हैं सभी पहाने तो परिवार। यहाँ सिरमटोली में तो आधा से अधिक हंसे परिवार है, तो कौन लोग कर रहा है? अभी जो नया जो मेंबरशिप जो लोग को मिला है वो लोग किए थे, लेकिन वो लोग वापस ले लिए। वापस ले लिए? हाँ, वापस ले लिए कि हम लोग को नहीं चाहिए मुआवजा बोल लेकिन के। ये गलत बात है, सरना की जमीन पे मुआवजा मांग रहे हैं, ये तो समाज का भी गलती है। समाज का भी गलती है, ये चीज़ हमें भी नहीं मालूम था। जब यहाँ बात में सभा में बात उठी बैठक में, तब जाके हमें मालूम पड़ा कि वो लोग ऐसा ऐसा किए थे। तो रैयत ही ऐसा करेंगे तो एल&टी कंपनी जो है वो तो उसको हिम्मत मिल जाएगा जमीन लेने के लिए, तो हिम्मत तो आप ही लोग दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब गलती तुरंत वो लोग ये करके वापस ले लिए। ले लिया ना वापस? हाँ, वापस ले लिया कि एप्लीकेशन लिख के दिया कि हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए। हाँ, बचा लेंगे सरना स्थल, क्या लग रहा है? हाँ, बिल्कुल उसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं हम लोग सभी लोग। हाँ, एक दूसरे से मतलब क्या बोलेंगे, एक दूसरे से हम लोग संपर्क में हैं और इसके लिए कल 22 तारीख को पुरजोर विरोध के लिए एक बैठक बुलाया गया है।
कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? करीब करीब 100 गांव को इन्फॉर्म किया गया है। हो गया है। जो सभी लोग बोले कि हाँ हम लोग सभी लोग पहुँचेंगे। अपना धर्म स्थल का बात है, अपना शरण स्थल का बात है। हम लोग का पहचान को ही लोग मिटा देगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। इस तरह का लोगों से मिला, अच्छा रिस्पांस मिला है। कल हाँ। एक बड़ी बैठक यहाँ पर रखी गई है। इससे पहले जब हमने खबर की थी तब भी हमने बताया था कि 22 जनवरी को आपातकालीन बैठक रखी गई है शरण स्थल को बचाने के लिए। देखिए, जब भी हम यहाँ पर आते एक नई नई चीज़ निकल कर सामने आती है। आज अजय तिर्की का जो गुट है केंद्रीय शरण समिति, उन्होंने आज यहाँ पर मीटिंग की थी। उनसे भी जब हम इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर मुआवजा के लिए आवेदन कर चुके हैं 14 फीट ज़मीन देने के एवज में। तो ये भी समाज की तरफ से गलती है। अगर फ्लाईओवर वाले लोग गलती कर रहे हैं तो समाज के लोग, सिरमटोली के कुछ लोग हैं जो ये गलती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है और उन्होंने वो आवेदन वापस लिया, ऐसे सुशीला दी का कहना है। लेकिन हाँ, समाज बढ़ावा दे रहा है जिसकी वजह से फ्लाईओवर वाले यहाँ की ज़मीन लेने के लिए इतना बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। फिलहाल समाज को भी अपनी गलती यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की जो प्रदेश अध्यक्ष गीताश्री उरांव यहाँ पर निरीक्षण के लिए आई थी, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं कार्तिक उरांव, बाबा स्वर्गीय कार्तिक उरांव, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस ज़मीन को बचाने के लिए। तो मैडम यहाँ पर निरीक्षण करने आई और बहुत कुछ इस बिल्डिंग के बारे में भी कह रही थी कि वो 5 करोड़ रुपया का सही यूज़ नहीं किया गया है। निरीक्षण के बाद उनको ऐसा लगा है। फिलहाल कल एक बड़ी मीटिंग है, बहुत सारे सवालों के जवाब अब भी लेने बाकी हैं, क्योंकि अजय तिर्की का जो गुट है वो दूसरे पक्ष पर, मतलब सुशीला दी के ग्रुप पर यहाँ पर कुछ आरोप लगा रहे हैं और इनका ये कहना है कि नहीं, वो सारे आरोप गलत है। फिलहाल समाज दोनों पक्षों से जवाब लेना जरूर चाहेगा और कल इसलिए यहाँ पर बैठक रखी गई है। और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जितना ज़मीन सरना के नाम से था, मतलब 46 डिसमिल ज़मीन जो सरना के नाम से था, वो जो भी अधिग्रहण किए हैं, चाहे वो फ्लाईओवर के नाम से हो या रैयत लोग अधिग्रहण किए हैं या फिर यहाँ पर कब्जा में लिए हैं, उसे कब्जा मुक्त कराने की यहाँ पर कल बात की जाएगी। कल यहाँ पर नापी भी की जाएगी। देखते हैं कल क्या होता है और सरना कैसे बचता है। एक एक के बाद अब सारी चीज़ें क्लियर होती हमें दिख रही हैं। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि नक्शा को चेंज किया गया है और नक्शा बदले हुए नक्शे के बाद अगर यहाँ पर काम होता है तो यहाँ पे सरना की आधा से अधिक ज़मीन जो है वो फ्लाईओवर चौड़ीकरण में चली जाएगी। देखते हैं कल के बैठक के बाद क्या चीज़ें और निकल कर सामने आती है, क्या आगे की कार्रवाई होगी, क्या रणनीति बनाएगा समाज। कल के बाद हमें सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम सिरमटोली में हैं, कोशिश करेंगे और लोगों से हम इस बाबत बातचीत करें, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।